हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से हिंदी उपन्यासों का विकास इस सेक्शन से प्रश्नों को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रारंभ किया था प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के प्रश्नों को देखना प्रारंभ किया था। हमने प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास इस सब सेक्शन से अगर हम देखें तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास इस सब सेक्शन से हमने प्रेरणा स्रोत, वर्गीकरण और सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास को देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को देखना। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो है ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन से ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं जिन्हें हमको इस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ना है। अगर मैं पहले बात करूं तो सबसे पहले जो ऐतिहासिक उपन्यासकार में हैं वो हैं श्री किशोरी लाल गोस्वामी, दूसरे हैं श्री गंगा प्रसाद गुप्त, तीसरे हैं श्री जयराम दास गुप्त, चौथे हैं श्री मथुरा प्रसाद शर्मा, पांचवें हैं श्री बलदेव प्रसाद मिश्र और छठे हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय। तो ये कुछ रचनाकार हैं और साथ ही मिश्र बंधु भी हैं। ठीक है, तो ये कुछ रचनाकार हैं जो या उपन्यासकार हैं जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किशोरी लाल गोस्वामी से। किशोरी लाल गोस्वामी से संबंधित जो पहला प्रश्न है वह है किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास जोधपुर के महाराज गजसिंह की पुत्री तारा की कहानी कहता है। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास जोधपुर के महाराज गजसिंह की पुत्री तारा की कहानी कहता है। ऑप्शन ए कनक कुसुम व मस्तानी, ऑप्शन बी तारा व छात्रकुल कमलिनी, ऑप्शन सी गुलबहार व आदर्श मातृस्नेह, ऑप्शन डी लखनऊ की कब्र या शाही महलसरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी तारा व छात्रकुल कमलिनी। किशोरी लाल गोस्वामी का यह उपन्यास है तारा व छात्रकुल कमलिनी। इस उपन्यास के पात्र के रूप में एक है गज सिंह और दूसरी है तारा। गज सिंह की ही पुत्री है तारा। ठीक है, तारा व छात्रकुल कमलिनी। अगर हम बात करें किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यासों की तो किशोरी लाल गोस्वामी चूँकि एक ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं तो इनकी उपन्यासों के नाम भी इसी प्रकार मिलेंगे। पहली जो रचना इनकी है वह है तारा व छात्रकुल कमलिनी जिसका प्रकाशन वर्ष 1902 में हुआ है। दूसरा है कनक कुसुम व मस्तानी जिसका प्रकाशन वर्ष 1903 में हुआ है। सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल 1904 प्रकाशन वर्ष है। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी 1904 इसका प्रकाशन वर्ष है। लवंगलता व आदर्श बाला 1904 इसका प्रकाशन वर्ष है। मल्लिका देवी या बंग सरोजिनी 1905 प्रकाशन वर्ष है। सोना और सुगंध व पन्नाबाई 1909 से 1911 इसका प्रकाशन वर्ष है। गुलबहार व आदर्श मातृस्नेह 1916 इसका प्रकाशन वर्ष है। साथ ही हैं लखनऊ की कब्र या शाही महलसरा 1917 प्रकाशन वर्ष है। एक और पुनः रचना को देख लेते हैं। तारा व छात्रकुल कमलिनी, कनक कुसुम व मस्तानी, सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, लवंगलता व आदर्श बाला, मल्लिका देवी व बंग सरोजनी, सोना और सुगंध व पन्नाबाई, गुलबहार व आदर्श मातृस्नेह, लखनऊ की कब्र या शाही महलसरा। अब अगर हम बात करें प्रश्न की तो प्रश्न में पूछा गया था कि वह कौन सा उपन्यास है जिसमें तारा की कहानी कही गई है। तो वह उपन्यास था तारा व छात्रकुल कमलिनी, है ना, यही था ना इसका आंसर बी। तो इस उपन्यास में क्या कुछ वर्णित है हम उसके विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तारा व छात्रकुल कमलिनी में जोधपुर के महाराज गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह की पुत्री तारा की कहानी वर्णित है। ठीक है, तो महाराज गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह है, उनकी पुत्री है तारा। उनकी कहानी है तारा का ब्याह उदयपुर के युवराज राज सिंह के साथ निश्चित हो चुका था। बादशाह शाहजहाँ का खर्जाची सलाबत खां उसमें बाधक था। अमर सिंह ने भरे दरबार में सलाबत खां को कटार भोंक कर मार डाला। गोस्वामी जी के इस उपन्यास की बड़ी प्रशंसा हुई थी। उन्होंने इसके लिखने में कर्नल टाड कृत राजस्थान फ्रेंच यात्री बर्नियर के यात्रा विवरण तथा सिगन म्यानसी के लिखित विवरण से पर्याप्त सहायता ली है।
इतिहास के तथ्य को कल्पना के रंग में रंग कर वांछित वातावरण प्रस्तुत करने में वे पूर्णतः कुशल थे। इस उपन्यास में उन्होंने इतिहास के माध्यम से आर्यों के यथार्थ गौरव का गुणगान किया है। अगर हम किशोरीलाल गोस्वामी के इस उपन्यास की अगर हम बात करें तो यह उपन्यास पूरी तरीके से ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, इसमें कल्पना का भी समावेश किया गया है। ठीक है, तो इसकी कथा वस्तु तो आपको मालूम चल ही गया है। और अगर हम देखें तो जो इनकी शैली है, यानी ऐतिहासिक उपन्यास को जिस रूप में इन्होंने ढाला है, यह इनकी विशेषता भी है। किसकी? किशोरीलाल गोस्वामी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लेखक ने नवाब सिराजुद्दौला कालीन बंगाल की अव्यवस्था को चित्रित किया है? ऑप्शन ए हृदयहारिणी व आदर्श रमणी, ऑप्शन बी मल्लिका देवी या बंग सरोजनी, ऑप्शन सी सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, ऑप्शन डी सोना और सुगंध व पन्नाबाई। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लेखक ने नवाब सिराजुद्दौला कालीन बंगाल की अव्यवस्था को चित्रित किया है? सही उत्तर होगा हृदयहारिणी व आदर्श रमणी। नवाब सिराजुद्दौला कालीन बंगाल की अव्यवस्था को चित्रित किया गया है हृदयहारिणी व आदर्श रमणी में, तो इसका पहला सही उत्तर होगा। अब इस उपन्यास में क्या वर्णित है यह भी देख लेते हैं। हृदयहारिणी व आदर्श रमणी में रंगपुर बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता है यह के कुमार नरेंद्र सिंह और कृष्णा नगर की राजकन्या कुसुम कुमारी के साहस, धैर्य और प्रेम की कथा वर्णित है। इस कथा के माध्यम से लेखक ने नवाब सिराजुद्दौला, जिसका समय 1756 से 57 ईस्वी था, उनके कालीन अव्यवस्थित और शुद्ध बंगाल का चित्र उपस्थित किया गया है। तो इस रूप में यह जो उपन्यास है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। यह उपन्यास भी किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, कनक कुसुम व मस्तानी का पात्र कौन है? ऑप्शन ए अंगूठी का नगीना, ऑप्शन बी मस्तानी, ऑप्शन सी गुल और बहार, ऑप्शन डी तारा। कनक कुसुम व मस्तानी यह उपन्यास है, इसका पात्र कौन है? सही उत्तर होगा मस्तानी। कनक कुसुम व मस्तानी उपन्यास है, इसके पात्र के रूप में है एक मस्तानी। कनक कुसुम व मस्तानी की अगर हम बात करें, इस उपन्यास में क्या कुछ वर्णित है? कनक कुसुम व मस्तानी में निज़ाम की भोग्या, एक हसीन औरत की पुत्री मस्तानी और पेशवा बाजीराव के प्रणय की रोमांसपूर्ण कहानी वर्णित है। तो अगर हम देखें तो यह बाजीराव पेशवा और मस्तानी की प्रेम कहानी इसमें कही गई है इस उपन्यास में, कनक कुसुम व मस्तानी। ठीक है, तो यह उपन्यास भी महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में लेखक ने सुल्ताना रजिया और याकूत के प्रेम का चित्रण किया है? किस उपन्यास में लेखक ने सुल्ताना रजिया और याकूत के प्रेम का चित्रण किया है? ऑप्शन ए लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा, ऑप्शन बी रंग महल में हलाहल, ऑप्शन सी गुलबहार व आदर्श मातृ स्नेह, ऑप्शन डी मल्लिका देवी या बंग सरोजनी। तो किस उपन्यास में यह वर्णित हुआ है? रंग महल में हलाहल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी रंग महल में हलाहल। इस उपन्यास में सुल्ताना रजिया और याकूत के प्रेम का चित्रण है। सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी नाम सही है, यानी रंग महल में हलाहल कहिए या सुल्ताना रजिया बेगम कहें। ठीक है, तो इन दोनों ही यानी ये पूरा नाम इसका ही है, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। इस उपन्यास में सुल्ताना रजिया, यानी इनका जो समय है सुल्ताना रजिया का, वह 1236 से 40 ईस्वी है। सुल्ताना रजिया और उसके अस्तबल के दारोगा हब्सी याकूत की प्रेम कथा और उसका दुर्भाग्यपूर्ण अंत वर्णित है। तो उपन्यास की कथा वस्तु इस रूप में है कि यह एक प्रेम कथा है, उसमें सुल्ताना रजिया है और उन्हीं के अस्तबल में काम करने वाला एक दारोगा है हब्सी याकूत। उन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है और उनके दुर्भाग्यपूर्ण अंत का भी वर्णन है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में बंगाल के नवाब मीर कासिम की पुत्री और पुत्र की करुण कथा है? किस उपन्यास में बंगाल के नवाब मीर कासिम की पुत्री और पुत्र की करुण कथा है? ऑप्शन ए लवंगलता व आदर्श बाला, ऑप्शन बी गुलबहार व आदर्श मातृ स्नेह, ऑप्शन सी सुल्ताना रजिया बेगम, ऑप्शन डी कनक कुसुम व मस्तानी। सही उत्तर होगा गुलबहार व आदर्श मातृ स्नेह, 20 का सही उत्तर होगा। इस उपन्यास में यानी गुलबहार व आदर्श मातृ स्नेह उपन्यास में बंगाल के नवाब मीर कासिम की पुत्री और पुत्र की करुण कथा है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। गुलबहार व आदर्श मातृ स्नेह में बंगाल के अंतिम नवाब
मीर कासिम, जिनका समय 1760 से 65 है, की पुत्री गुल और पुत्र बहार की करुण कथा कही गई है। लेखक को इस उपन्यास की प्रेरणा मुंगेर स्थित गुल और बहार की कन्न, क्लाइव की डायरी तथा जनश्रुतियों से प्राप्त हुई है। क्लाइव ने नवाब मीर कासिम के पुत्र बहार और पुत्री गुल को निर्दयतापूर्वक मरवा डाला था। इसके बाद ही उसे इंग्लैंड से अपने पुत्र और पुत्री की मृत्यु की सूचना मिली थी। लेखक ने इस करुण कहानी के माध्यम से काल की महिमा का प्रतिपादन किया है, तो इस रूप में भी यह उपन्यास महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा उपन्यास की भाषा किस प्रकार की है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा उपन्यास की भाषा है, सही उत्तर होगा उर्दू। संबंधित तथ्य देख लेते हैं, यानी लखनऊ की कब्र और शाही महल सरा में क्या कुछ वर्णित है। इस उपन्यास में लखनऊ के नवाबी महल के वैभव विलास की विस्तृत कथा चित्रित की गई है। यह कृति बादशाह के गुप्त चरित्र नामक किसी अंग्रेजी पुस्तक के नवाबों के लिए कन्न बन गया, इसलिए उपन्यास का नाम लखनऊ की कन्न व शाही महल सरा सार्थक है। एक सेकेंड। इस कृति में आद्योपांत उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है। वातावरण नवाबी काल की मुस्लिम संस्कृति के अनुकूल चित्रित किया गया है। लेखक ने इतिहास समर्थित घटनाओं के उल्लेख के साथ ही अनेक ऐसे रहस्यमय प्रसंगों की कल्पना की है जिनका इतिहास से कोई संबंध नहीं है। लेखक का उद्देश्य भाग्य की महत्ता दिखाना है। अगला प्रश्न है, मल्लिका देवी व बंग सरोजनी उपन्यास का मूल उद्देश्य क्या है? अभी हम किशोरीलाल गोस्वामी के ही उपन्यासों से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। तो मल्लिका देवी व बंग सरोजनी यह उपन्यास भी किशोरीलाल गोस्वामी का है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन है तुगरील खां के अत्याचारों का वर्णन, ऑप्शन बी भाग्य की महत्ता दिखाना, ऑप्शन सी उपन्यास में रोमांस प्रदर्शित करना, ऑप्शन डी युद्ध का वर्णन करना। मल्लिका देवी व बंग सरोजनी उपन्यास का मूल उद्देश्य है तुगरील खां के अत्याचारों का वर्णन करना, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मल्लिका देवी व बंग सरोजनी में क्या कुछ वर्णित है, ये भी देख लेते हैं। मल्लिका देवी व बंग सरोजनी में गयासुद्दीन बलबन, जिसका समय है 1266 से 86, इसके बंगाल के सूबेदार तुगरील खां, जिसका समय है 1279, के अत्याचारों की कहानी वर्णित है। इसमें लेखक ने कल्पना से अधिक काम लिया है। फिर से पढ़ लेते हैं। मल्लिका देवी व बंग सरोजनी में गयासुद्दीन बलबन के बंगाल के सूबेदार तुगरील खां के अत्याचारों की कहानी वर्णित है। इसमें लेखक ने कल्पना से अधिक काम लिया है, यानी इतिहास का थोड़ा बहुत ही समावेश हमको दिखाई देता है प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों में। अगला प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने उपन्यास पन्नाबाई में किसका चित्रण किया है? ऑप्शन ए मौर्य काल का, ऑप्शन बी पन्ना और उसके प्रेमी मानिक की कहानी, ऑप्शन सी ब्रिटिश युग, ऑप्शन डी स्वतंत्रता संग्राम काल। किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने उपन्यास पन्नाबाई में किसका चित्रण किया है? सही उत्तर होगा आर्य युग का। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पन्ना और उसके प्रेमी मानिक की कहानी है। किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने उपन्यास पन्नाबाई में, इस उपन्यास में पन्ना और उसके प्रेमी मानिक की कहानी है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सोना और सुगंध व पन्नाबाई उपन्यास का पूरा नाम है सोना और सुगंध व पन्नाबाई। इसमें अकबर के खास जौहरी हीराचंद की पुत्री पन्ना और उसके प्रेमी मानिक की कहानी कही गई है। इस उपन्यास को ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता, इसके नायक नायिका इतिहास में प्रसिद्ध नहीं है, तो यह उपन्यास पूरी तरीके से काल्पनिक है। इसका सही उत्तर होगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, लवंगलता व आदर्श बाला उपन्यास को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए हृदयहारिणी का उपसंहार भाग, ऑप्शन बी प्रेम कथा, ऑप्शन सी ऐतिहासिक उपन्यास, ऑप्शन डी वीर गाथा। लवंगलता व आदर्श बाला उपन्यास को किस नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर होगा हृदयहारिणी का उपसंहार भाग इसे माना जाता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। लवंगलता व आदर्श बाला में रंगपुर के कुमार नरेंद्र सिंह की बहन लवंगलता को अत्याचारी नवाब सिराजुद्दौला पकड़वा कर हीरा झील नामक महल में कैद कर लेता है। लवंगलता का प्रेमी मदन मोहन उसका उद्धार करता है। इसी बीच प्लासी का युद्ध छिड़ता है और सिराजुद्दौला मारा जाता है। इस उपन्यास को हृदयहारिणी का उपसंहार भाग कहा गया है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा जाए किस उपन्यास को हृदयहारिणी का उपसंहार भाग कहा गया है, तो सही उत्तर होगा लवंगलता व आदर्श बाला।
अगले ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं श्री गंगा प्रसाद गुप्त। इनसे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा प्रसाद गुप्त के निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास नहीं हैं? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी वीर पत्नी, ऑप्शन सी कश्मीर पतन, ऑप्शन डी हमीर। तो गंगा प्रसाद गुप्त के निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास नहीं हैं? तो वह है कश्मीर पतन नहीं है। नूरजहां, वीर पत्नी और हमीर इनका उपन्यास है। एक बार हम देख लेते हैं। नूरजहां, वीर पत्नी, हमीर और कुंवर सिंह सेनापति। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक बार हम उपन्यासों को भी देख लेते हैं, तथ्य में होगा ही। तो गंगा प्रसाद गुप्त का जो उपन्यास है वह है नूरजहां 1902, इसका प्रकाशन वर्ष है। दूसरा है वीर पत्नी 1903 प्रकाशन वर्ष। तीसरा है कुंवर सिंह सेनापति 1903 प्रकाशन वर्ष। हमीर 1903 प्रकाशन वर्ष। तो गंगा प्रसाद गुप्त के कुल 4 उपन्यास हैं, नूरजहां 1902, वीर पत्नी 1903, कुंवर सिंह सेनापति 1903, हमीर 1903। अगले रचनाकार हैं श्री जयराम दास गुप्त। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, श्री जयराम दास गुप्त ने कौन से उपन्यास नहीं लिखे हैं? ऑप्शन ए कश्मीर पतन, ऑप्शन बी नवाबी परिस्तान वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी नूरजहां बेगम व जहांगीर, ऑप्शन डी मलका चांद बीबी। तो जयराम दास गुप्त ने कौन से उपन्यास नहीं लिखे हैं? सही उत्तर होगा नूरजहां बेगम व जहांगीर इन्होंने नहीं लिखा है। लिखा कौन कौन सा है वह भी देख लेते हैं। पहला इनका उपन्यास है कश्मीर पतन। ठीक है, कश्मीर पतन जयराम दास गुप्त का है। 1907 इसका प्रकाशन वर्ष है। रंग में भंग 1907 प्रकाशन वर्ष है। माया रानी 1908 प्रकाशन वर्ष है। नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह 1909 प्रकाशन वर्ष है। कलावती 1909 प्रकाशन वर्ष है। मलका चांद बीबी 1909 प्रकाशन वर्ष है। एक बार पुनः देख लेते हैं। जयराम दास गुप्त का उपन्यास कश्मीर पतन, रंग में भंग, माया रानी, नवाबी पाकिस्तान, वाजिद अली शाह, कलावती, मलका चांद बीबी। अगला प्रश्न है, कश्मीर पतन उपन्यास में किस राजा द्वारा कश्मीर पर विजय प्राप्त करने के बाद उसकी हीनावस्था का चित्रण है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी रणजीत सिंह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। कश्मीर पतन उपन्यास में किस राजा द्वारा कश्मीर पर विजय प्राप्त करने के बाद उसकी हीनावस्था का चित्रण किया गया है? सही उत्तर होगा रणजीत सिंह। कश्मीर पतन किनका उपन्यास है? जयराम दास गुप्त का उपन्यास है। इस उपन्यास में कश्मीर पर विजय प्राप्त करने के बाद राजा के हीनावस्था का चित्रण है, तो वह राजा है रणजीत सिंह। ठीक है, संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कश्मीर पतन में रणजीत सिंह द्वारा 1818 ईस्वी में कश्मीर पर जय प्राप्त करने के बाद उसकी हीनावस्था का चित्रण किया गया है। इसे अच्छे ऐतिहासिक उपन्यासों की कोटि में रखा जा सकता है या रखा जाता है, यानी ये जो कश्मीर पतन उपन्यास है इसे। अगला प्रश्न है, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह, यह उपन्यास भी जयराम दास गुप्त का है। इस उपन्यास में किसका विस्तृत वर्णन है? ऑप्शन ए लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का विलासी जीवन और महलों की रंगीनी, ऑप्शन बी ब्रिटिश सरकार का प्रशासन, ऑप्शन सी कश्मीर की संस्कृति, ऑप्शन डी मुगल बादशाहों का जीवन। तो सही उत्तर होगा लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का विलासी जीवन और महलों की रंगीनी, यानी ए इसका सही उत्तर होगा। नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह के उपन्यास में जो चीज़ वर्णित है वह है लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का विलासी जीवन और महलों की रंगीनी। अगर हम तथ्य की बात करें तो नवाबी पाकिस्तान व वाजिद अली शाह में लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के महलों की रंगीनी, नवाब की विलासपूर्ण दिनचर्या, बेगमों की परस्पर ईर्ष्या, रहस्य गोपन के प्रयत्न में बांदियों एवं सेवकों की अकारण हत्या, रूपसियों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले छल प्रपंच आदि का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, तो इस उपन्यास की विषय वस्तु भी हमने देख ली। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, यानी जयराम दास गुप्त जी के ऐतिहासिक उपन्यासों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक तथ्यों पर ज़्यादा जोर, ऑप्शन बी कल्पना से अधिक काम लेना, ऑप्शन सी व्यापक सामाजिक परिवर्तन का चित्रण करना, ऑप्शन डी राजनीतिक विचारधारा का चित्रण करना। तो गुप्त जी के ऐतिहासिक उपन्यासों की विशेषता क्या है? कल्पना से अधिक काम लिया है इन्होंने। जयराम दास गुप्त कल्पना से अधिक काम लेते हैं। रामचंद्र तिवारी इनके विषय में लिखते हैं, किशोरीलाल गोस्वामी की भांति आपने भी, यानी जयराम दास गुप्त ने भी ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में कल्पना से अधिक काम लिया है।
गुप्त जी के अन्य उपन्यास साधारण कोटि के हैं, कला की दृष्टि से इन उपन्यासों का विशेष महत्व नहीं है। यानी अगर हम गुप्त जी के अन्य उपन्यास की बात करें तो उनके सभी उपन्यास क्या हैं, साधारण कोटि के। यानी जयराम दास गुप्त के विषय में रामचंद्र तिवारी लिखते हैं कि उनके सभी उपन्यास साधारण कोटि के हैं, कला की दृष्टि से इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। अगले ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं श्री मथुरा प्रसाद शर्मा का। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, मथुरा प्रसाद शर्मा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी कश्मीर पतन, ऑप्शन बी नूर जहां बेगम व जहांगीर, ऑप्शन डी हमीर। मथुरा प्रसाद शर्मा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है, सही उत्तर होगा नूर जहां बेगम व जहांगीर। यह उपन्यास इनका है, मथुरा प्रसाद शर्मा का नूर जहां बेगम व जहांगीर। इसका प्रकाशन वर्ष है 1905। ठीक है, 1905 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो यह उपन्यास इनका इकलौता उपन्यास है, तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नूर जहां बेगम व जहांगीर, अगर प्रश्न पूछा जाए किनका उपन्यास है तो सही उत्तर होगा मथुरा प्रसाद शर्मा का। अगला प्रश्न है, मथुरा प्रसाद शर्मा के उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए कल्पना अधिक और इतिहास कम, ऑप्शन बी इतिहास अधिक और कल्पना कम, ऑप्शन सी प्रेम कथा, ऑप्शन डी धार्मिक उपदेश। तो इसका सही उत्तर होगा मथुरा प्रसाद शर्मा के उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इतिहास अधिक है और इसमें कल्पना कम है। तो बी इसका सही उत्तर होगा। अगले रचनाकार हैं यानी अगले ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं श्री बलदेव प्रसाद मिश्र। बलदेव प्रसाद मिश्र से संबंधित पहला उपन्यास है, श्री बलदेव प्रसाद मिश्र के 3 प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास कौन से हैं? ऑप्शन ए अनारकली, पृथ्वीराज चौहान और पानीपत, दूसरा है लालचीन वीरमणि पृथ्वीराज चौहान, तीसरा है गुलेनार नूरजहां और राजकुमारी, चौथा है सौंदर्योपासक राधाकांत कुमार सिंह सेनापति। तो बलदेव प्रसाद मिश्र के 3 प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास हैं, अनारकली, पृथ्वीराज चौहान और पानीपत। प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं इनका। अनारकली का प्रकाशन वर्ष है 1900, पृथ्वीराज चौहान का प्रकाशन वर्ष है 1902, पानीपत का प्रकाशन वर्ष भी 1902। तो यह तीनों उपन्यास श्री बलदेव प्रसाद मिश्र के उपन्यास हैं और ये तीनों उपन्यास ऐतिहासिक श्रेणी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न इन्हीं से संबंधित है, यानी बलदेव प्रसाद मिश्र उपन्यास किस काल के इतिहास से पढ़े जाकर लिखे गए हैं? ऑप्शन ए मुगल काल, ऑप्शन बी ब्रिटिश काल, ऑप्शन सी सिंधु घाटी काल, ऑप्शन डी मराठा काल। किस काल से पढ़े जाकर लिखा गया है? सही उत्तर होगा बलदेव प्रसाद मिश्र के उपन्यास मुगल काल के इतिहास से पढ़े जाकर लिखे गए हैं। ठीक है, अगले रचनाकार हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय। बाबू ब्रजनंदन सहाय का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए लालचीन, ऑप्शन बी वीरमणि, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी अंगूठी का नगीना। तो बाबू ब्रजनंदन सहाय का ऐतिहासिक उपन्यास है लालचीन। ठीक है, यह इनका इकलौता उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है लालचीन। और अगर हम अगला प्रश्न देखें तो लालचीन से संबंधित ही हैं। लालचीन उपन्यास में किस 2 शासकों के संघर्ष की कहानी है? ऑप्शन ए तुगलचीन और गयासुद्दीन, ऑप्शन बी अकबर और बाबर, ऑप्शन सी शिवाजी और औरंगजेब, ऑप्शन डी पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी। लालचीन उपन्यास है बाबू ब्रजनंदन सहाय का। इस उपन्यास में किन 2 शासकों के संघर्ष की कहानी कही गई है? सही उत्तर होगा तुगलचीन और गयासुद्दीन। ठीक है, तुगलचीन और गयासुद्दीन यानी पहला इसका सही उत्तर होगा। अगर हम इस उपन्यास की कथा वस्तु की बात करें तो इस उपन्यास में यानी लालचीन उपन्यास में तुर्की गुलामों के सरदार तुगलचीन और दक्षिण के शासक गयासुद्दीन, जिनका समय 1397 ईस्वी है, के संघर्ष की कहानी कही गई है। ठीक है, तो इस उपन्यास में अगर देखा जाए तो तुगलचीन और गयासुद्दीन के संघर्ष की कहानी है। तुगलचीन को ही उपन्यासकार ने लालचीन बना दिया है। अब तुगलचीन को ही क्या कह दिया है? लालचीन कह दिया है। लेखक ने इसमें यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि परिस्थितियां मानव चरित्र में आमूल परिवर्तन कर देती हैं। यानी तुगलचीन कैसे लालचीन बना है इस उपन्यास में शायद आप पढ़कर जान पाएंगे। अगले और आखिरी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं प्रेमचंद पूर्व युग के, वो हैं मिश्र बंधु। ठीक है, हमने सीरीज में देखा था सभी ऐतिहासिक उपन्यासकारों का नाम, उसमें मिश्र बंधु सबसे अंतिम थे। तो मिश्र बंधु से संबंधित पहला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं के उपन्यास वीरमणि में किस समाज की समस्या पर संकेत किया गया है?
ऑप्शन ए मुस्लिम समाज, ऑप्शन बी हिंदू समाज, ऑप्शन सी सिख समाज, ऑप्शन डी क्रिश्चियन समाज। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा मिश्रबंधु के उपन्यास वीरमणि में हिंदू समाज की समस्या पर संकेत किया गया है। तो मिश्रबंधु, अगर आप अब तक इनको एक आलोचक या इतिहासकार के रूप में ही जानते हैं, यानी हिंदी नवरत्न की अगर हम बात करें या मिश्रबंधु विनोद की बात करें, इनके अलावा भी इनकी एक कृति है जो उपन्यास के रूप में है, वह है वीरमणि। ठीक है, और यह ऐतिहासिक उपन्यास है, तो यह भी आपको याद रखना है। तो जो वीरमणि उपन्यास है, इसमें हिंदू समाज की समस्याओं पर संकेत किया है इन्होंने। अगर हम इसके तथ्य को देखें तो वीरमणि नामक ऐतिहासिक उपन्यास में नैमिषारण्य के नैमिषनाथ त्रिपाठी के पुत्र वीरमणि त्रिपाठी के माध्यम से कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का उल्लेख किया गया है। लेखकों ने वर्तमान हिंदू समाज की समस्याओं की ओर भी संकेत किया है, उनका दृष्टिकोण सुधारवादी है। तो वीरमणि जो उपन्यास है, यह मूल रूप से कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का उल्लेख करने के उद्देश्य से लिखा गया उपन्यास है, और इसमें हिंदू समाज की समस्याओं को भी चिह्नित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद पूर्व युग के ऐतिहासिक उपन्यासों का मुख्य दोष क्या था? ऑप्शन ए अत्यधिक ऐतिहासिक छानबीन, ऑप्शन बी इतिहास की बजाय कल्पनाओं और प्रेम कथाओं पर अधिक ध्यान देना, ऑप्शन सी भाषा की अशुद्धियाँ, ऑप्शन डी धार्मिक संघर्ष। अगर हम प्रेमचंद पूर्व जो अभी हम कर रहे हैं, इसमें ऐतिहासिक उपन्यासों को हमने देख लिया है, तो इसमें मुख्य रूप से दोष क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इतिहास की बजाय इसमें कल्पनाओं और प्रेम कथाओं का अधिक चित्रण हुआ है, यानी उस पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित किया है रचनाकारों ने। अगला प्रश्न है, इन उपन्यासों में इतिहास की क्या भूमिका थी? यानी जितने भी ऐतिहासिक उपन्यास हमने देखे, इनमें इतिहास की क्या भूमिका थी? ऑप्शन ए मुख्य विषय था, ऑप्शन बी अप्रासंगिक था, ऑप्शन सी मुक्त कल्पना की जानकारी देने वाला आधार था, ऑप्शन डी पूरी तरह काल्पनिक था। तो अगर हम इतिहास की भूमिका देखें तो वह मुक्त कल्पना की जानकारी देने वाला एक आधार था। अगला प्रश्न है, इस युग में उत्तम कोटि के ऐतिहासिक उपन्यासों की संख्या कैसी थी? ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी बहुत कम, ऑप्शन डी ना के बराबर। तो सही उत्तर क्या होगा? बहुत कम, यानी ऐतिहासिक उपन्यास बहुत कम लिखे गए इस युग में। ठीक है, तो हमने देखा जब वर्गीकरण हम कर रहे थे किसका? प्रेमचंद पूर्व युग का। ठीक है, एक बार हम संक्षेप में चीज़ों को देख लेते हैं। हम उपन्यास कर रहे हैं, उपन्यास के 3 पार्ट हम देख रहे हैं, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद उत्तर। तो अभी फिलहाल हम प्रेमचंद पूर्व की बात कर लेते हैं। प्रेमचंद पूर्व युग के जो उपन्यास है वो 3 सेक्शन में है, यानी सामाजिक, ऐतिहासिक और घटना में भी जासूसी और अय्यारी, ये 2 अलग अलग तरह के उपन्यास हैं, इनको हम देखेंगे। तो हमने सामाजिक उपन्यास देख लिया, ऐतिहासिक उपन्यास देख लिया, अब हम देखेंगे घटनात्मक उपन्यास। तो घटनात्मक उपन्यास को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। घटनात्मक उपन्यास के जितने भी रूप हैं, यानी घटनात्मक उपन्यास के 3 रूप इस सेक्शन में हैं, यानी घटनात्मक उपन्यास तिलस्मी अय्यारी, घटनात्मक उपन्यास जासूसी और घटनात्मक उपन्यास अद्भुत घटना प्रधान। ठीक है, तो हम सभी घटनात्मक उपन्यास जितने भी इसके प्रकार हैं उन सभी को एक वीडियो में कवर करेंगे, सो दैट हमारा जो घटना वाला जो पोर्शन है वर्गीकरण का, वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद एक और सब सेक्शन है प्रेमचंद पूर्व का ही, अनुदित उपन्यास का, और फिर निष्कर्ष है। तो अनुदित उपन्यास और निष्कर्ष को भी हम इसी में शामिल कर देंगे, यानी घटना वाले में ही शामिल कर लेंगे, ताकि हमारा प्रेमचंद पूर्व युग जो है वो समाप्त हो जाए। तो प्रेमचंद पूर्व युग से संबंधित एक और वीडियो आएगा, उसमें हमारा प्रेमचंद पूर्व युग समाप्त हो जाएगा, फिर हम प्रेमचंद युगीन उपन्यासों को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।